अब लग रहा है ना टफ, नीट क्रैक करना है, लगना चाहिए क्योंकि टफ होता है। ये सब मत करो, सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के किसी का सिलेक्शन नहीं होता, ये सब फालतूपन है। पढ़ाई करने से सिलेक्शन होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से सिलेक्शन होता है, और जो चीजों को रिटेन कर पा रहे हो, रिवाइज कितना कर पा रहे हो, यही है सिलेक्शन का मूल मंत्र, सीधी बात। नथिंग ग्रेट कैन बी अटेन्ड विदाउट अ प्रॉपर शेड्यूल। हेलो एवरीवन, दिस आयुष एंड यू आर वाचिंग क्वालिटी स्पीक्स। अगर आपको अपने एम को रियलिटी में कन्वर्ट करना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप शेड्यूल बनाओ, क्योंकि शेड्यूल के बाद ही पता चलता है कि अच्छा भाई इतना इतना हार्ड वर्क लगता है उस चीज़ को अटेन करने में, वरना मोटिवेशन वीडियोस देख के सब यही लगता है हर चीज़ पॉसिबल है। शेड्यूल बनाओ, फिर पता चलेगा कि आपके पास दम है भी कि नहीं, क्या वो अटेन कर सकते हो कि नहीं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले गाइस हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, बहुत प्रीमियम और फ्री कंटेंट, पूरे साल भर इसमें मेहनत करी जाएगी। और मैं हमारा एक वादा है कि नीट 2024 का जो पेपर होने वाला है उसके सारे क्वेश्चंस वैसे ही सिमिलर या फिर कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस आपको हमारे टेलीग्राम कंटेंट से मिलके ही रहेंगे। पूरा साल इस पे पूरी मेहनत डाली जाएगी, प्लीज इसको फॉलो कर लेना, बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं टाइम टेबल के बारे में। टाइम टेबल से दो ही क्वालिटीज होनी चाहिए। पहला, टाइम टेबल प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह 3 बजे उठ रहे हैं फिर 2 घंटा सो रहे हैं, फिर 3 घंटा सो रहे हैं फिर 4 घंटा पढ़ रहे हैं, ये सब चीजें नहीं। प्रैक्टिकल होना चाहिए और डुएबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टाइम टेबल 19 घंटे या 20 घंटे पढ़ाई का टाइम टेबल बना के बैठे हैं, 2 दिन किया तीसरे दिन फैल गए। ये दोनों क्वालिटीज मेरे टाइम टेबल में जो आपको दे रहा हूं, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को मैंने बहुत बार बता चुका हूं, ये स्टूडेंट्स जब ये टाइम टेबल फॉलो करते हैं मेरा वाला, डेफिनेटली वो हेल्प करता है। क्या टाइम टेबल है? देखो, पूरे दिन भर का कंटेंट होने क्या वाला, दिन भर में आप करने क्या जा रहे हो। पहला तो लेक्चर्स, आपको फिजिक्स के 2 घंटे, केमिस्ट्री में 2 घंटे और बायोलॉजी में 2 घंटे, मतलब मोटा मोटा आपको 6 आवर्स का कंटेंट तो पढ़ना पड़ेगा दिन भर में। ये आपकी लेक्चर्स की स्टडी होगी। उसके बाद सेल्फ स्टडी में फिजिक्स आपको 1.5 आवर्स, केमिस्ट्री आपको 1.5 आवर्स, बायोलॉजी आपको 1 आवर। जरूरी नहीं कि हमेशा 1.5 आवर ही हो, चेंज हो सकता है। मेजर पॉइंट ये है कि 2 सब्जेक्ट्स को आपको डीपली सेल्फ स्टडी करना है और किसी एक सब्जेक्ट को नॉर्मल सेल्फ स्टडी। ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता जनरली स्टूडेंट्स के साथ कि वो तीनों ही सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ ले एक दिन में, ऐसा नहीं हो पाता। स्टूडेंट्स से ट्राई करने की कोशिश करिए बट वो फेल हो गए। तो बेटर है किसी 2 सब्जेक्ट्स पे अच्छे से सेल्फ स्टडी करिए, जो भी आपने लेक्चर्स में कवर किया है। देखो, ये कभी बहुत रेयर ही ऐसा दिन आता है जहां फिजिक्स में भी बहुत डीप पढ़ा दिया गया, केमिस्ट्री में बहुत डीप पढ़ा दिया गया, बायो में बहुत डीप पढ़ा दिया गया, ऐसा नहीं होता। जनरली फिजिक्स और केमिस्ट्री में डीप पढ़ाया, बायो में नॉर्मल पढ़ाया गया, या बायो में डीप पढ़ा दिया गया, केमिस्ट्री में डीप पढ़ा दिया, फिजिक्स में नॉर्मल पढ़ाया गया। तो जिसमें थोड़ा सा डीप पढ़ाया गया है, थोड़ा सा हैवी टॉपिक पढ़ाया गया, उसमें उसके सेल्फ स्टडी में टाइम ज्यादा दीजिए, और जो नॉर्मल हल्का पढ़ाया गया उसमें सेल्फ स्टडी में टाइम कम दीजिए। तो किसी भी 2 सब्जेक्ट्स पे मेजर फोकस और किसी एक सब्जेक्ट पे माइनर फोकस। तो आपका सेल्फ स्टडी का टाइम जो होना चाहिए 1, 2, 3 एंड 4 आवर्स। तो अभी आपको 6 आवर्स की लेक्चर स्टडी और 4 आवर्स की सेल्फ स्टडी, जिसमें आप किसी 2 सब्जेक्ट पे अल्ट्रा फोकस दे रहे होंगे और बाकी एक रिमेनिंग सब्जेक्ट पे थोड़ा सा नॉर्मल फोकस दे रहे होंगे, ये आपको पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है नाइट रिवीजन। ये इतना बड़ा रामबाण चीज है, इतना बड़ा अस्त्र है आपकी नीट प्रिपरेशन के, इसकी कोई लिमिट नहीं है। रोज आधे घंटे सोने से पहले 10 मिनट लीजिए और सोचिए आज मैंने फिजिक्स में क्या क्या नया सीखा, क्या क्या फिजिक्स में पढ़ा, मोटा मोटा 10 मिनट के अंदर रिकॉल करने की कोशिश करिए। सेम चीज केमिस्ट्री की, सेम चीज बायो की, इसको प्लीज प्रैक्टिस में डाल दीजिएगा। मैं आपको बता नहीं सकता ये आपका कितना ज्यादा रैंक इंप्रूव कर देगा। बस वही है, मैं बोल ही सकता हूं, करना ना करना तुम्हारे ऊपर है। तुम कर दोगे, सामने मैंने बता दिया, नीट अभी बहुत दूर है, नीट 2024 बहुत दूर है। आज ही मैंने तुमको वीडियो में बता दिया कि इसको कर लोगे रैंक इंप्रूव हो जाएगी। तुम्हें करना है नहीं करना वो तुम्हारे ऊपर है, रोना है वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। ये बहुत बेहतरीन चीज है। उसके बाद जैसे जैसे आप पढ़ाई अपनी और स्टार्ट करोगे, कैसे पढ़ना आप और स्टार्ट करोगे, तो आपको अपनी 6 आवर्स की स्टडी तो रखनी है बट सेल्फ स्टडी को और बढ़ाना पड़ेगा। ये इससे ज्यादा 12 घंटे से और ज्यादा नहीं पढ़ना है, इनफ है। 12 घंटे में सिलेक्शन हो जाएगा बट स्टार्टिंग 12 घंटे नहीं पढ़ पाओगे, स्टार्टिंग में 10 घंटे करो। उसके बाद 6 घंटा पढ़ो, 6 घंटा सेल्फ स्टडी करो, ठीक है। बाकी 8 घंटा मस्त इत्मीनान से सो और 30 से 60 मिनट्स में आप नाइट सेशन लो। कहने का मतलब आपके पास दिन भर में सिर्फ 3 से 3.5 घंटा ही रहेगा वेस्ट करने को, और ये तो वैसे ही वेस्ट होने वाला है। कैसे वेस्ट हो जाएगा आप जानते हो, खाने पीने, वॉशरूम जाना है, पता नहीं थोड़ा बहुत एक 15 मिनट का ब्रेक लेना है, ये तो वैसे ही आपको टाइम वेस्ट आपका हो जाएगा। इन शॉर्ट, आपको कोई टाइम नहीं मिल रहा है एंटरटेनमेंट का। देयर इज नो टाइम फॉर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट का मतलब समझ रहे हो, जो रिफ्रेशमेंट लेना चाहते हो, रिलैक्स होना चाहते हो, मजे लेना चाहते हो, इंजॉयमेंट लेना चाहते हो, ये सबका टाइम है ही नहीं दिन भर में।
आपको अपनी पढ़ाई में ही एंटरटेनमेंट ढूंढना पड़ेगा, आपको अपने सेल्फ स्टडी में ही एंटरटेनमेंट और मजे ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि वक्त ही नहीं है ना 24 घंटे में। अगर होता 2 घंटा होता तो मैं कहता यार 2 घंटे ये बच रहे हैं, इस 2 घंटे में ना मस्त कोई मूवी देख लो या कुछ बढ़िया से आउटिंग करके आ जाओ। नहीं है टाइम आपके पास यार, पूरी आर्मी टाइप ट्रेनिंग है। 12 घंटे पढ़ाई करनी है, 8 घंटे स्लीप करनी है, 3 से 60 मिनट का नाइट सेशन है, कुछ समय बचा ही नहीं, पूरा दिन कैसे खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा। ये है एक्चुअल शेड्यूल, ये है एक्चुअल रियलिटी। अब लग रहा है ना टफ, नीट क्रैक करना लगना चाहिए, क्योंकि टफ होता है, बहुत अच्छी रैंक एम्स तक जाना है तो टफ लगना चाहिए नीट। ये है डिफिकल्टी। अगर आप कर सकते हो 12 महीने के लिए अपनी पढ़ाई में मजे ढूंढना कि भाई क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं उसी में मजा आ रहा है, कि भाई उसी में एंटरटेनमेंट आ रहा है, उसी में डोपामिन रिलीज हो रहा है कि भाई आज फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो यही है। डेली टारगेट्स कंप्लीट कर लिए, यही आपका इकलौता मजा है नीट में, एक्स्ट्रा मजा का कोई स्कोप नहीं है। फिर नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्लीज रोबोट टाइम टेबल मत फॉलो करेगा। बहुत यूट्यूबर्स, बहुत यूट्यूब पे टीचर्स यहाँ पे ज्ञान देते हैं, मैं आई एम नॉट अगेंस्ट देम, बट जनरली मुझे एक स्टूडेंट नहीं मिला जो रोबोट टाइम टेबल। रोबोट टाइम टेबल मतलब हम उठेंगे 6 से लेके 6:29 तक, फिर 6:29 से हम जाएंगे 6:58 तक, हम करेंगे ब्रश। ये सब नहीं होता, ये एक रोबोट ही फॉलो कर सकता है जो डेली बेसिस। रोबोट की लाइफ में क्या होता है, रोबोट की लाइफ हमेशा कांस्टेंट रहती है, इंसान की लाइफ कांस्टेंट नहीं होती, क्योंकि इंसान की लाइफ में इमोशंस होते हैं, इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रेजेडीज हो जाती है, कभी घर में लड़ाई हो जाती है, मम्मी का मूड खराब हो जाता है या आपका मूड स्विंग हो जाता है। हम इंसान हैं, हम एक रोबोट टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो ये हमेशा डिजास्टर हुआ। आज तक एक बच्चा कंप्लीटली सक्सेसफुली से कंप्लीट कर नहीं पाया। बेटर है स्लॉट टाइम टेबल यूज करिए। स्लॉट टाइम टेबल मतलब टाइम स्लॉट बना लीजिए कि भाई सुबह 4 घंटे में ये मेरे को 2.5 घंटे का काम करना है, या सुबह के 4 घंटे में 3 घंटे काम करना है। कभी भी करूं, 10 मिनट ब्रेक लेके लूं, आधा घंटा पहले ब्रेक ले लूं, कि पहले ही घंटा ब्रेक ले लूं, वट एवर। स्लॉट बेसिस पे करिए कि दिन के 4 घंटे में इतना काम करना है, कि भाई 12 घंटे पढ़ाई करनी है, कैसे भी पढ़ाई करो। स्टार्टिंग में आपको 10 घंटे पढ़ाई करनी है, 10 घंटे कैसे भी पढ़ाई करूंगा। नाइट रिविजन कभी भी करूंगा, एंड में सोने से पहले, सोने से जस्ट पहले कर सकता हूं, या सोने से 1 घंटे पहले कर सकता हूं, वट एवर। दूसरा ये है 7 से 8 घंटे नींद लीजिएगा। ये मत किसी के झांसे में मत आइएगा कि 4 घंटे जो 4 घंटे सोते हैं ना वो वर्ल्ड के लीडर्स होते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ सिर्फ 5 घंटे सोते हैं, वो देश चला रहे हैं, और तुम 7-8 घंटे सो रहे हो, तुम नीट क्रैक करोगे। ओ माय गॉड, ये सब फालतू बना है। आराम से बिल्कुल कहते ना राजा रानी की तरह सोइए, 7-7 घंटा सोइए। जो आप पढ़ रहे हैं डाइजेस्ट करने दीजिए। ये माइंड भी एक पेट की तरह है, जो दिन भर में पढ़ते हो उसको डाइजेस्ट करने दो, अच्छे से सो, अच्छे से सो। कोई जरूरत नहीं है, यहां पर भी लोग सोचते हैं कि सर सुबह 5 बजे उठना जरूरी है, या फिर सुबह 6 बजे उठें, या आराम से 9 बजे उठें, जब आपको कंफर्टेबल हो। मैं पहले बता दे रहा हूं, स्लीपिंग टाइम का सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। आज तक कोई ऐसा स्टूडेंट पैदा नहीं हुआ जिसने कह दिया कि सर मेरा स्लीपिंग शेड्यूल गड़बड़ था, इसकी वजह से मैं सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, इसकी वजह से मैंने मार्क्स 200 मार्क्स अटके। नहीं दोस्त, आपको मन है एक बार में 8 घंटे की नींद लेनी है, लीजिए। आपको मन है भाई पहले 6 घंटे सोएंगे, 2 घंटे दोपहर में सो जाएंगे, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। स्लीपिंग शेड्यूल से सिलेक्शन नहीं बिगड़ता है। प्लीज कभी भी सोइए। रात को देर से सोना है देर से सो सकते हैं, सुबह जल्दी उठने का मन है, जो आपका नेचुरल बायोलॉजिकल जो आपका मन करता है उसको फॉलो करिए। यूट्यूबर्स पे मत जाइएगा, अपना स्लीप शेड्यूल अपने हिसाब से रखिए, अपनी बॉडी के हिसाब से और अपनी फैमिली कंडीशन के हिसाब से अपना स्लीप शेड्यूल बनाइए, ठीक है। तो ये नींद कंप्लीटली लीजिए अच्छे से। स्क्रोलिंग में बहुत टाइम वेस्ट होता है, उसके तो कोई हद ही नहीं है। रियल टाइम वेस्ट है ये जो मैंने बताया ना, ये 3 से आपके पास इतना ही समय है आपके पास। एक टाइम के बाद अभी आपके पास थोड़ा सा ज्यादा टाइम वेस्ट कर सकते हो, बट एक टाइम के बाद आप 4 घंटे ज्यादा टाइम वेस्ट कर नहीं सकते। तो ये पता नहीं चलता कैसे 10-10 मिनट, 20-20 मिनट, 15 मिनट लेके आपका घंटों घंटों बर्बाद कर लेता है। स्क्रॉलिंग करना बंद कर दीजिए, इसको डिलीट करिए, इसको डिलीट करिए। शॉर्ट्स में भी थोड़ा सा कोशिश करिए खुद को रोकने की। हाँ, आपको मन करता है आप स्लॉट बना लीजिए कि भैया 20 मिनट का रिफ्रेशमेंट है, 20 मिनट से वो सिर्फ वो चलेगा, यूट्यूब शॉर्ट चलेगी, बट खुद को रोकिएगा। बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा एडिक्शन है, मुझको भी एडिक्शन है, ऐसा नहीं है, बट कंट्रोल करता हूं मैं। फिर महीने में प्रैक्टिकलिटी के लिए आप हर दिन पढ़ते चले जाएंगे, आप बोर हो जाएंगे, ठीक है। आपके महीने में एटलीस्ट 2 से 3 दिन होने चाहिए जहां पे आप कोई स्टडी नहीं करते या बहुत कम स्टडी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। महीने में 2 से 3 दिन आराम से आप निकालिए जहां पे आप कहो कि आज मैं पढ़ाई नहीं करूंगी या बहुत कम पढ़ाई करूंगी। महीने में 2 से 3 दिन आप अफोर्ड कर सकते हैं। घूमने चले जाइए, परिवार के साथ थोड़ा सा मूवी देख के आ जाइए। हर दिन नहीं कह रहा हूं,
बट कभी कभी महीने में 1 या 2 दिन का ब्रेक लेना जरूरी है। 3 दिन तक आप ब्रेक ले सकते हैं, रिफ्रेशमेंट रहता है, अच्छा लगता है। और ये तो भाई मेरा फेवरेट टॉपिक है, शो ऑफ स्टडिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स, हम कहीं ना कहीं एआईआर्स को देख लेते हैं या यूट्यूबर्स को देख लेते हैं, वो कहते हैं ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं। शो ऑफ स्टडिंग का मतलब यही है कि क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं, तो हम एटलीस्ट अपने घर वालों और रिश्तेदारों को तो दिखाएं कि हम पढ़ाई करते हैं, हम एटलीस्ट खुद को तो झूठा दिलासा दे दें कि हम मेहनत कर रहे हैं, है कि नहीं। तो मार्क्स अगर हमारे कम आ रहे होते हैं तो हम रियल चीज़ों पे नहीं घुसते, हम दूसरों को दिखाने की कोशिश करते। मैं तो बहुत करता था, मैं तो बचपन से करता आ रहा हूँ, ठीक है। मम्मी आपको झूठ बूठ दिखाना कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बट एक्चुअली में पढ़ाई नहीं कर रहा होता था। तो शो ऑफ स्टडिंग में मत जाइए, रियलिटी आप ही को पता है। खुद को बेवकूफ मत बनाइए कि मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह 4 बजे उठ रहा हूँ या सुबह 4 बजे उठ रही हूँ और देखो मैं सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। अब ये सब मत करो, सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के किसी का सिलेक्शन नहीं होता, ये सब फालतू बना है। पढ़ाई करने से सिलेक्शन होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से सिलेक्शन होता है, और जो चीजों को रिटेन कर पा रहे हो, रिवाइज कितना कर पा रहे हो, यही है सिलेक्शन का मूल मंत्र, सीधी बात। बाकी अपने कोर्सेज के बारे में बताना चाहता हूँ जो मेरा लॉन्च हो रहा है। हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो कोर्स है वो अराउंड 15 जून मतलब मिड जून को स्टार्ट होगा। ये लॉन्ग हमारा बैच है, लॉन्ग बैचेस में सारे चैप्टर्स डिटेल में पढ़ाए जाएंगे आपको। ये हमारा खुद का फिजिक्स केमिस्ट्री का कोर्स है। फिजिक्स मैं पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री आपकी फेवरेट अंजलि मैम पढ़ाएंगी। ये मिड दिसंबर तक आपका ये लॉन्ग वाला बैच, हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ाया जाने वाला है। इस बैच में 31 दिसंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका पूरा कोर्स मिड जून से स्टार्ट होगा आपका ये बैच, और दिसंबर के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। जो स्टूडेंट इस बैच में एनरोल हो रहा है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज मिलेगी, ठीक है। 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड है। स्टूडेंट जो बैच नहीं लेना चाह रहे वो इसको अलग से खरीद सकते हैं, बट जो स्टूडेंट इसको खरीद रहे हैं उनको ये फ्री में मिल रहा है। जिसका मन नहीं है हमसे पढ़ने का, वो सिर्फ ये खरीदना चाहता है, यू कैन बाय दिस। बट जो ये खरीद रहे हैं उनको ये फ्री में मिल रहा है। साथ ही साथ एक और हम डेडिकेटेड चीज कर रहे हैं, वो ये है हर चैप्टर के बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ दैट चैप्टर करवाए जाएंगे। इससे क्या होगा, आपको अलग से कोई मटेरियल नहीं खरीदना। जो हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री का बैच खरीद रहा है उसको कोई और किताब नहीं उठानी प्रैक्टिस करने के लिए। हमारे लेक्चर्स में इतने क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे, उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करना है। हाँ, एक पीवाईक्यू बुक खरीद लेना बस, और कोई बुक नहीं, और कहीं झांकने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमारे कराए हुए क्वेश्चन करना, 180 में 180 ले आओगे, ठीक है। तो ये भी आप अलग से खरीद सकते हो, अगर आप इस कोर्स में एनरोल नहीं करना चाहते ये आप अलग से खरीद सकते हो। बट अगेन जो इसको खरीद रहे हैं उनको ये फ्री में मिल रहा है, ये भी फ्री में मिल रहा है। और ये चीज अलग से आप खरीद नहीं सकते, ये सिर्फ कोर्स में इंक्लूडेड है, बैच में इंक्लूडेड है। हमारी मेंटरशिप उन्हीं को मिलेगी जो बैच को खरीदेगा, और हमारा चैप्टर टेस्ट भी उन्हीं को मिलेगा जो बैच में खरीदेगा। तो हर चैप्टर के बाद आप चैप्टर टेस्ट भी दिया करो, देखो तो कितना चैप्टर समझ में आया। इन शॉर्ट, जिसने ये इनरोल कर लिया उसको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पूरा 180 के, मैं थोड़ा सा ज्यादा ही बोल देता हूं, 200 मार्क्स आ जाएंगे 180 में से। सच्ची बता रहा हूं, आप 50 के 50 क्वेश्चन सही करके आ सकते हो। करने 45 क्वेश्चन है, बट 50 के 50 क्वेश्चन आपके लिए डुएबल लगेंगे। इतना कंटेंट इसमें आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। बाकी आपको बताइए, जिसने हमसे पढ़ रखा है, हमसे आपको इजी वे में समझ में हमेशा आता ही है, ठीक है। थोड़ा सा आपको और डिटेल में लेके चलते हैं। तो पहला जो लॉन्ग बैच होगा वो मिड जून से स्टार्ट होगा और दिसंबर तक चलेगा। उसके बाद हम क्रैश कोर्स भी लॉन्च करेंगे, ठीक है। जनवरी से हम क्रैश कोर्स भी लॉन्च करेंगे ताकि आपका एक बार क्विक रिवीजन हो जाए 3 महीने में। फिर अप्रैल और मई में तो एग्जाम ही है, और इस बेसिकली इस अप्रैल मंथ में आप खुद से रिवाइज करेंगे। हमारी मेंटरशिप रहेगी, हमारी गाइडेंस रहेगी, बट पहले हम लॉन्ग बैच रखेंगे, फिर आपको क्रैश कोर्स में कंप्लीट करवा देंगे सब कुछ फास्ट एक बार रिवाइज करवा देंगे। फिर अप्रैल में आप खुद से करिएगा, मॉक टेस्ट दीजिएगा, ऑफलाइन मॉक टेस्ट दीजिएगा कोचिंग्स में जाके, वो सब आपके ऊपर है, ठीक है। तो ऑन एंड ऑन जो इस बैच को परचेस कर रहा है, आई गेस कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है जो मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता। सब कुछ प्रोवाइड करा दिया जो रिक्वायरमेंट होती है 180 में 180 फिजिक्स में लाने के लिए, 180 केमिस्ट्री में लाने की, वो सब रिक्वायरमेंट पूरी है। हाँ, एक चीज की कमी है, वो आपका हार्डवर्क। वो आपका हार्डवर्क मुझे दे दो, बाकी इस बैच में मैं एक कमी नहीं छोड़ने वाला। छूट रही नहीं है, कुछ नहीं बच रहा। सिंपल मेरे पे फोकस करना, जो मैं करवा रहा हूं करते रहना, बार बार करते रहना, मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। ट्रस्ट करना, बहुत बार भाई फिजिक्स पढ़ ली मैंने, बहुत पढ़ा दी मैंने, ठीक है। अच्छे से नीट की नस समझता हूं मैं। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच।